अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैना बासित। तो आज हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 8। कल हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया था, तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है एमसीक्यूज। मैं सबसे पहले एमसीक्यूज के बारे में बताना चाहूंगी। एमसीक्यूज का क्या मतलब है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल चॉइसेस हों, यानी कि जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हों। उन 4 ऑप्शन में आपने देखना हो कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो आपके पास स्टेटमेंट लिखी होगी और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, ए बी सी या डी। आपने देखना होगा कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ठीक है। ए ऑप्शन ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या डी ठीक है। जो ऑप्शन आपको ठीक लगेगा आप उस पर टिक लगा दोगे या सर्कल लगा दोगे। ठीक है। लेकिन मैंने एमसीक्यूज के टोटल 6 पार्ट है, मैंने 6 पार्ट लिख लिए हैं, लेकिन मैंने नीचे 4 ऑप्शन नहीं लिखे। देखें, आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको उन 4 ऑप्शंस को देखना भी नहीं चाहिए। आप स्टेटमेंट पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर आपके माइंड में खुद ब खुद आ जाना चाहिए। तो जब जो आंसर आपके दिमाग में आएगा, आपके माइंड में आएगा, फिर आप उन 4 ऑप्शन को देखो। जो 4 ऑप्शन ए बी सी या डी गिवन होंगे, जो आपके माइंड में सबसे पहले आंसर आया होगा, उन 4 ऑप्शन में जो जिस ऑप्शन पे आपका आंसर लिखा हुआ होगा, तो आप उस ऑप्शन पे टिक लगा दोगे या सर्कल लगा दोगे। ठीक है, बात समझ आ गई? तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर को ऑब्जेक्टिव पेपर पे ही हल करके आपने वापस करना होता है। तो रफ पेज आपको मिल जाता है, आप मांग सकते हो, रफ पेज आप अलग से ले लो। उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ो। अगर आपके माइंड में कोई आंसर आ रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आप रफ पेज पे थोड़ा सा अमल करके देख लो कि जो आंसर है, फिर उन 4 ऑप्शन को देखो, ताकि जो ऑप्शन आपके आंसर में आया है वही ऑप्शन ए बी सी या डी में खड़ा हुआ है, उस पर आपने टिक लगा देना है। देखें, मैं क्यों कह रही हूँ कि पहले आप ऑप्शन को ना देखो। देखें, जो ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े मिलते जुलते होते हैं। तो क्या होता है, हालांकि आपको आंसर आता होता है, लेकिन जब आप 4 ऑप्शंस को देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको लगता है ए ठीक है, ये बी ठीक है, ये सी ठीक है, यानी आप कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको टिप दे रही हूँ कि आप उन 4 ऑप्शंस को ना देखो, क्वेश्चन पढ़ो। रफ पेज पे आप थोड़ा सा हल करके देख लो, जो आंसर है वही आंसर देखो कि इन 4 ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है, उस ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना है। ठीक है, क्योंकि एक स्टेटमेंट जो एक क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का होता है, तो आपको अपना 1 नंबर ज़ाय नहीं करना चाहिए। आप 1 नंबर के लिए भी कोशिश करो कि आपका 1 नंबर भी ज़ाय ना हो। तो इसके लिए आप पहले अमल करके देख लो, पहले रफ पेज पे हल करके देख लो। जो आंसर आपका आएगा उन 4 ऑप्शन में जहाँ लिखा हुआ होगा उस पर आपने टिक लगा देना है, ताकि आपको 100% यकीन हो कि आपका आंसर ठीक है। ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज, यानी आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है और उसके नीचे 4 ऑप्शन लिखे हुए होंगे। ए ऑप्शन जो मैंने नहीं लिखा, फिर बी ऑप्शन, फिर सी ऑप्शन और फिर डी ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन लिखे हुए होंगे, तो 4 ऑप्शन मैंने नहीं लिखे। ठीक है ना? मैं रफ अमल करके हल करके आंसर निकालूंगी और फिर आप देखोगे कि जो आंसर आपका निकला है वो ए बी सी या डी में कहाँ खड़ा हुआ है, उस पर आपने टिक लगाना है। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इफ x माइनस 1 कोमा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 0 देन एक्स वाई इज। देखें, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये ऑर्डर पेयर है। इस तरह की जब चीज होती है, यहाँ कोई वैल्यू होती है x की, फिर कोमा होता है, फिर y की कोई वैल्यू होती है, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर है और देखिए ये दोनों बराबर हैं, बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू इस 0 के इक्वल है और ये वाली वैल्यू इस 0 के इक्वल है। पहला हमेशा x होता है और दूसरा हमेशा y होता है। तो ये जो x माइनस 1 है वो 0 के इक्वल आ गया और जो y प्लस 1 है वो भी 0 के इक्वल आ गया। देखिए, इसको रफ पेज पे जैसे आपने हल करना है, इसको हल करके देख लेते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी +1 और यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी +1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। और इन दोनों का जो ऑर्डर पेयर बनेगा, आपको पता है पहला x होता है 1 और दूसरा y होता है -1। तो देखें, आपने रफ पेज पे थोड़ा सा साइड पे अमल किया तो आपका आंसर निकला 1 और -1। अब 1 और -1 को देखोगे कि वो ए में लिखा हुआ है। देखिए आपके पास ऑप्शंस किस तरह के होंगे, 1 -1, फिर क्या होगा बी में कुछ इस तरह लिखा होगा -1 1, यानी थोड़े मिलते जुलते ऑप्शन होंगे ताकि आप कंफ्यूज हो सको। लेकिन क्योंकि आपने रफ अमल किया है तो आपके पास आंसर निकल चुका है 1 और -1। तो जहां 1 और -1 लिखा हुआ होगा उस ऑप्शन पे आपने क्या कर देना है, टिक लगा देना है। मेरे ख्याल में ए ऑप्शन में ही 1 -1 लिखा हुआ है तो ए ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना है या सर्कल भी लगा सकते हो। ठीक है, बात समझ आ गई। ओके, अब सेकंड पार्ट को देखें। वो कह रहा है इफ x 0 इज इक्वल टू 0y देन एक्स वाई इज। देखो ये तो देख के ही पता चल रहा है, ये जो पहली वैल्यू है वो पहली वैल्यू के बराबर है और दूसरी वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू के बराबर है। तो x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है और 0 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। यानी कि x भी 0 के इक्वल है और 0 y के इक्वल का मतलब यही है ना कि y भी 0 के इक्वल है। तो x y किसके इक्वल होंगे, x 0 है y भी 0 है तो x y किसके इक्वल होंगे, 0 0 के। यानी कि जिस ऑप्शन में आपके पास 0 0 लिखा हुआ होगा उस ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना है। ठीक है, ओके। 3 पार्ट को देखें। पॉइंट 2 - 3 लाइज। इसके लिए आपको पता है वो कह रहा है कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा। आप ग्राफ बना लो साइड पे, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव x होता है, यहाँ हमारे पास नेगेटिव x होता है, यहाँ पॉजिटिव y होता है और यहाँ नेगेटिव y होता है और यहाँ 0 होता है। ठीक है ना। अब वो कह रहा है पॉइंट 2 - 3, जो पहला होता है वो हमारा x है, यानी x हमारे पास क्या है 2 है और y हमारे पास क्या है वो -3 है। 2 और -3। देखें इस क्वाड्रेंट पे टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ देखें, यहाँ x और y, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, यहाँ x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। यहाँ क्या है, यहाँ y तो पॉजिटिव है लेकिन x जो है ये देखें x जो है वो नेगेटिव है। देखिए आपने इस क्वाड्रेंट को देखना कि इसके साथ लिंक कर रहा है, ये इस पॉजिटिव y के साथ लिंक कर रहा है और नेगेटिव x के साथ लिंक कर रहा है। तो इसका मतलब है कि x जो है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है। अब थर्ड क्वाड्रेंट को देखें, इसके साथ एक ये लाइन है और इसके साथ एक ये लाइन है, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो यहाँ x भी नेगेटिव हो गया और y भी नेगेटिव हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ y नेगेटिव है और ये लाइन है, ये x पॉजिटिव है, तो यहाँ x पॉजिटिव हो गया और y नेगेटिव हो गया। ठीक है, समझ आ गई। अब देखें इस तरह का है। अब वो कह रहा है पॉइंट 2 - 3, यहाँ x क्या है वो पॉजिटिव है और y जो है 3 के साथ माइनस लगा हुआ है तो y नेगेटिव है। अब आप खुद देख लें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा, थर्ड में लाई करेगा या फोर्थ में लाई करेगा। आप देखो जहां x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो, नहीं यहाँ लाई नहीं करता क्योंकि यहाँ y भी पॉजिटिव है। x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, यहाँ भी लाई नहीं करता, यहाँ x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो, यहाँ लाई नहीं करता, यहाँ दोनों नेगेटिव हैं। x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, x पॉजिटिव है 2 के साथ प्लस का साइन है और y नेगेटिव है क्योंकि 3 के साथ माइनस का साइन है। तो देखें ये जो पॉइंट है 2 - 3, ये वाला जो पॉइंट है पहला x है और दूसरा y है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है क्योंकि यहाँ x जो है वो पॉजिटिव है और जो y है वो नेगेटिव है। तो हम इसमें 3 के पार्ट में लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। ठीक है, तो जहां फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा हुआ होगा वो ऑप्शन ए होगा, वो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी हो या ऑप्शन डी हो। इन 4 ऑप्शन पे जहां फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा हुआ होगा आपने उस पर टिक लगा देना है।
ठीक है। अब यहाँ देखें फोर्थ पार्ट में -3 लाई। अब देख के पता चल रहा है मैंने ये बना लिया है, तो अब आपको देख के पता चल रहा होगा जहाँ x भी नेगेटिव हो y भी नेगेटिव हो। यहाँ x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, यहाँ फर्स्ट में लाई नहीं कर सकता ये पॉइंट -3 और -3। यहाँ x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाई नहीं कर सकता ये पॉइंट। थर्ड में देखें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, देखिए यहाँ x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो ये जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ हम जहाँ थर्ड लिखा हुआ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट लिखा हुआ होगा, उस पे आपने टिक लगा देना है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट को देखें, इफ y इज इक्वल टू 2x + 1 और x इज इक्वल टू 2 देन y इज, वो कह रहा है स्टेटमेंट जो लिखी हुई है उसमें खुद ही वो बता रहा है कि x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, देन y इज। तो क्या करेंगे, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे। हमारे पास स्टेटमेंट पिन y की जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है 2x + 1, y इज इक्वल टू x + 1 और x की वैल्यू उसने दी है वो 2 है, तो y क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जहां हमें x नजर आ रहा है वहां हम 2 पुट कर देंगे, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, फिर +1, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 + 1 और y की वैल्यू क्या निकलेगी 5। अब यहाँ फिफ्थ पार्ट में जिस ऑप्शन में y की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि y की वैल्यू हमने निकालनी थी, जहां वैल्यू 5 लिखी हुई होगी वो a हो, b हो, c हो या d हो, उस पे आपने टिक लगा देना है, ठीक है। ओके, सिक्स पार्ट को देखें, वो कह रहे हैं विच ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई इक्वेशन, कौन सा ऑर्डर पेयर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखें ये जो सिक्स पार्ट है, यहाँ ऑप्शंस को आपको देखना होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि जो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इन 4 ऑप्शन को देख के बताओ कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम चारों के चारों ऑप्शंस लिख लेते हैं। देखें जो ए है वो है 1 और 2, जो बी है वो है 2 और 1, जो सी है वो है 2 और 2, और जो डी है वो है 0 और 1, ठीक है। देखें ये मैंने चारों ऑप्शंस लिख दिए। अब वो कह रहे हैं कि विच ऑर्डर पेयर, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं, ये जो ब्रैकेट में लगे हुए होते हैं इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। वो कह रहा है कि इन 4 ऑर्डर पेयर में कौन सा पेयर ऐसा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए हम पहले ऑर्डर पेयर को पुट करके देखते हैं, y इज इक्वल टू 2x, पहला क्या होता है x होता है और दूसरा क्या होता है वो y होता है। y क्या हो गया 2 हो गया, 2 इज इक्वल टू 2 पहले से मौजूद है और x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1, 2 इज इक्वल टू 2, देखें 2 इज इक्वल टू 2, तो ये तो बात सही हो गई। तो हम अगला भी करके देखते हैं कि अगला ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। देखें y इज इक्वल टू 2x, ये पहला x है और दूसरा y है, तो y हमारे पास क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 2 और 2, हाँ y हमारे पास 1 है इज इक्वल टू 2x, 2 और x हमारे पास 2 है, तो 1 इज इक्वल टू 4। तो ये बात क्या हो गई, ये गलत हो गई, ये बात ठीक नहीं है। यहाँ क्या था, यहाँ हमारे पास था 2 इज इक्वल टू 2 और 1 और 2 इज इक्वल टू 2, ये वाली बात जो है ये ठीक है। वैसे तो हमें पता चल रहा है ये स्टेटमेंट, ये जो है ऑर्डर पेयर, पहला ऑर्डर पेयर ये ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए चारों ऑर्डर पेयर पुट करके दिखाती हूँ। y इज इक्वल टू 2x, यहाँ भी 2 है, x भी 2 है और y भी 2 है, यहाँ हम पुट करते हैं 2 इज इक्वल टू 2 और फिर 2 इज इक्वल टू 4, 2 4 के इक्वल नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। इसका 0 1 है, x हमारा 0 है और y हमारा 1 है, 1 इज इक्वल टू 2 और x हमारे पास 0, 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 0 के इक्वल नहीं होता, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। देखें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ जो ए ऑप्शन है ये ठीक है। वो कह रहा था विच ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई इक्वेशन, इस इक्वेशन को कौन सा ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करता है। तो हमने जो ए ऑप्शन है 1 2 वाला ऑर्डर पेयर वो पुट करके देखा, x की जगह पे 1 पुट किया और y की जगह पे 2 पुट किया, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो ये इसका मतलब है
जो ए ऑप्शन है ये ठीक ऑर्डर पेयर है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ए पे हमने टिक लगा देना है। ठीक है, अब ये टोटल 6 पार्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं थी, आपने जस्ट उसको हल किया और ऑप्शन जो आंसर आया फिर आपने ऑप्शन को देखा और उस पर क्लिक किया। लेकिन जो 6 पार्ट था, अब उसने कहा है कि ये 4 ऑप्शंस देखो और बताओ कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए मुझे ये चारों ऑप्शन लिखने पड़े हैं, तब आप इस सिचुएशन में आपको चारों ऑप्शंस देखने होंगे। उन चारों ऑप्शंस को देख के आपने पुट करके देखा तो पता चला कि फोर्थ जो ऑप्शन है वो भी गलत है, सी जो ऑप्शन है वो भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा था जिसमें 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो हमने कहा कि ए जो ऑप्शन है वो ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है ड्रा पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट्स दे दिए हैं और ग्राफ पे हमने पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाना बहुत ही इजी है। एक वर्टिकल लाइन खींचो, ये हमारे पास y है, और इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, ये हमारे पास पॉजिटिव x है, और यहाँ हमारे पास नेगेटिव x है, और यहाँ हमारे पास नेगेटिव y है। इस पॉइंट पे 0 है। ठीक है ना। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और पॉजिटिव 6 7 8 ये जा रहा है। इसका मतलब है ये जा रहा है, इसकी कोई हद नहीं है। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ये नेगेटिव x हो गया और ये पॉजिटिव x हो गया। इसी तरह यहाँ पॉजिटिव y होगा 1 2 3 4 5 6। ये आपकी मर्जी है, आप 6 तक जा सकते हो, आप 10 तक जा सकते हो, आप 20 तक, आप 1000 तक, आपकी मर्जी है। ठीक है ना। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 और -6। मैं 6 तक गई और x में भी पॉजिटिव में भी +6 तक गई, x के नेगेटिव में -6 तक गई, y के पॉजिटिव में 6 तक गई और y के नेगेटिव में भी 6 तक गई। ठीक है ना। अब आपने जो पॉइंट्स हैं वो ड्रॉ करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है -3 और -3। देखिए, पहला पॉइंट x होता है और दूसरा पॉइंट y होता है। यहाँ जो x है वो -3 है, x जो है वो -3 है। यहाँ x पॉजिटिव है, इस साइड पे x नेगेटिव है, इस पॉइंट पे x क्या है -3 है, x -3 और y -3। y देखिए कहाँ है, यहाँ y पॉजिटिव है और इस साइड पे y नेगेटिव है, इस पॉइंट पे y -3 है। देखिए अब ये पॉइंट तो हो गया x -3 और y -3। अब इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा, देखिए इधर से भी एक लाइन खींचे, इधर से भी एक लाइन खींचे, देखिए इधर से एक लाइन खींचे और इधर से भी एक लाइन खींचे, तो देखिए जाके इस जगह पे जाके हमारे पास जो पॉइंट ड्रॉ होगा वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट होगा -3 और -3। ये पॉइंट है -3 और -3। बात समझ आई। एक पॉइंट उसने दे दिया -3 और -3, उसने कहा पॉइंट को ड्रॉ करो, ग्राफ पे ड्रॉ करो कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे मौजूद होगा। हमने ग्राफ बनाया और जब देखा जहाँ x -3 हो और y भी -3 हो, तो x यहाँ -3 है और y यहाँ -3 है, तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट लिया तो वो ये वाला पॉइंट बना जहाँ x -3 है और y भी -3 है। तो ये जो पॉइंट है ये -3 और -3 है, ये पॉइंट इस जगह पे लाई कर रहा है। ठीक है। अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं जहां x -6 हो, x -6 हो इस जगह पे, और y जो है वो 4 हो, y जो है वो 4 हो। देखिए -6 और 4 इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या बनेगा, ये इस जगह पे। ठीक है ना।
ये वाला पॉइंट। यहाँ जो है हमारे पास x जो है वो -6 है और y जो है वो +4 है, तो ये पॉइंट बनेगा -6 और +4। ठीक है, ये वाला पॉइंट। इसी तरह थर्ड को देखिए, यहाँ x हमारे पास 4 है और y हमारे पास -5 है। x हमारे पास 4 है और y हमारे पास -5 है, तो y -5 इधर है, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट लें, तो ये जाके इस जगह पे, हाँ इस जगह पे हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो 4 और -5 बनेगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, जो फोर्थ है वो है 5 और +3। x हमारे पास 5 है, यहाँ हमारे पास x जो है वो 5 है और y जो है वो 3 है, तो y इस जगह पे 3 है, तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट बनेगा, तो देखिए इस जगह पे हमारे पास x +5 है और y हमारे पास +3 है, तो ये वाला पॉइंट हमने लगा दिया। ठीक है, देखें ये 4 पॉइंट उसने दिए हैं। उसने कहा है कि ग्राफ पे आप ड्रॉ करो इन पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट जो था वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो पहला पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, दूसरा पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तीसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और 5-3 का जो पॉइंट है ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ठीक है, और अब क्या है, ये वाला पॉइंट 5-3 है, ये वाला पॉइंट -6-4 है, ये वाला पॉइंट -3 है और ये वाला पॉइंट 4 और -5 है। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ उसने कहा है कि ग्राफ को ड्रॉ करो। यही काम, पहले एक लाइन वर्टिकल खींचेंगे, एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींचेंगे। ये हमारा पॉजिटिव x हो गया, ये हमारा नेगेटिव x हो गया, ये हमारा पॉजिटिव y हो गया और ये हमारा नेगेटिव y हो गया। यहाँ 0 है। अब देखिए x =-6 है। यहाँ उसने पॉइंट्स दिए थे और कहा था पॉइंट्स को ड्रॉ करो। यहाँ उसने एक लाइन दे दी है, जब x और y इन्वॉल्व हो तो इसका मतलब है एक लाइन दे दी है, उसने कहा है लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करो। x =-6। देखिए यहाँ +1, इसी तरह +2, ऐसे ही जाके होगा +6। तो अगर मैं ज़्यादा फासला रखूं, क्योंकि ग्राफ हमारे पास छोटा है, तो मैं 0, यहाँ 1 होगा और फिर यहाँ 2, यहाँ 3 होगा और यहाँ 4, यहाँ 5 होगा तो यहाँ 6। ठीक है, तो यहाँ इसी तरह -1, -2, -4 और -6, यहाँ +2, यहाँ +4, यहाँ +6, यहाँ -2, यहाँ -4 और यहाँ -6। देखिए मैंने एक जैसे लगा ली, यहाँ +6 तक, यहाँ -6 तक, x का यहाँ +6 तक और x का यहाँ -6 तक। अब देखिए x =-6 है। x कहाँ पे -6 है? x इस जगह पे -6 है, इस पॉइंट पे। जब x वैल्यू हो तो हम इस जगह पॉइंट नहीं लगेंगे, हम लाइन खींचेंगे। जब x और y इन्वॉल्व होते हैं हमने पूरी लाइन खींचनी होती है और इस पॉइंट पे -6 पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास लाइन आ गई और इस लाइन को कहेंगे x =-6। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये हमने ग्राफ बना लिया x =-6 का। दैट्स इट, ये आपका ग्राफ बन चुका है। इसी तरह सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, ये 3 पार्ट जो है वो भी ऐसे ही हैं। कभी x की वैल्यू दी हुई होगी, कभी y की वैल्यू दी हुई होगी, तो आपने ऐसे ही ग्राफ बना के y होगा तो y पे ग्राफ लाइन ड्रॉ कर लेनी है, x पे है तो x पे आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है ना? अच्छा, अब हम कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो इसलिए मैंने फिफ्थ पार्ट लिख दिया है। y =4 है। देखें, अगर अकेला x या अकेला y इन्वॉल्व हो तो जस्ट हम ऐसे ही ग्राफ बना लेते हैं। x की जगह पे देखें, x =-6, तो x यहाँ -6 था तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली। अगर मिसाल के तौर पे y +4 होगा तो y कहाँ पे 4 होगा? y यहाँ पे 4 होगा, तो हम यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन को कहेंगे y =4। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
तो अब यहाँ देखें जो फिफ्थ पार्ट है यहाँ पे y भी इन्वॉल्व है और x भी इन्वॉल्व है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो अब हमने क्या करना होता है, हमने x की खुद से कोई वैल्यू सपोज करके इसमें डालनी होती है। ठीक है, जब अकेला x हो या अकेला y हो तब हमने जस्ट उस जगह पे जाके लाइन ड्रॉ कर देनी होती है। फर्स्ट से लेके फोर्थ पार्ट तक ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपको पार्ट 1 करवाया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी ऐसे ही हैं, आपसे इजीली हो जाएंगे। लेकिन जो फिफ्थ पार्ट है यहाँ y भी मौजूद है और x भी मौजूद है। जब इस तरह की शक्ल हो तो हमने क्या करना होता है, हमने x की खुद से कोई वैल्यू सपोज करनी होती है। मैं x की वैल्यू -2 सपोज करती हूँ, फिर -1 सपोज करती हूँ, फिर 0, फिर +1 और +2। देखिए तरतीब से मैं गई, -2 से शुरू किया, -2 से शुरू किया, फिर -2 के बाद -1 आता है, -1 के बाद 0, 0 के बाद +1, प्लस के बाद +2, माइनस से लेके प्लस तक मैं एक तरतीब से गई। अब देखिए जब x की वैल्यू -2 हो तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 4x की जगह पे -2 पुट करें तो ये बनेगी -8। y की वैल्यू क्या बनेगी, -8। ठीक है ना, जब x की वैल्यू -1 हो तो 4 और -1 क्या बनेगा, -4। y की वैल्यू क्या बनेगी, -4। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 हो तो y = 4 और 0, y की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी, तो इसका मतलब है ये 0। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 हो, यहाँ 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 4 बनेगी, तो यहाँ हम डाल देंगे 4। जब x की वैल्यू 2 हो तो यहाँ 2 पुट करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या बनेगी, +8 और ये +8 बन गया। ठीक है, यानी ये जो मैंने रफ काम किया है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चंस में, आप जस्ट रफ पेज पे ये काम कर लो। ठीक है, समझ आ गई, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये कैसे आपके पास x और y की वैल्यूज आती हैं। x की वैल्यू आपने खुद से सपोज की, -2, -1, 0, 1 और 2, और y की वैल्यू कैसे निकली, x की जगह -2 पुट किया तो हमारे पास -8 निकला, x की जगह पे -1 पुट किया तो y की वैल्यू -4 निकली, x की जगह पे 0 पुट किया तो y की जगह पे 0 निकल आया, x की जगह पे 1 पुट किया तो y की वैल्यू 4 निकली, x की जगह पे जब 2 पुट किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू 8 निकल आई। ये आपका टेबल बन चुका है x और y का। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, अब आपने वही काम करना है, एक ग्राफ को ड्रॉ करोगे और यहाँ हमारे पास पॉजिटिव x, यहाँ हमारे पास नेगेटिव x, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव y और यहाँ हमारे पास नेगेटिव y, इस पॉइंट पे 0, ऐसे ही है। तो अगर दो का फासला दें, 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, -8, +2, +4, +6, +8, -2, -4, -6, -8। ठीक है ना, ये आपके पास ग्राफ बन गया। अब आपने इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, -2 और -8, -2 x हमारे पास -2, y हमारे पास -8, पहला x होता है और दूसरा y होता है। अब ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, देखिए x हमारे पास -2 है, x हमारे पास -2 है और y हमारे पास -8 है, y हमारे पास -8 है। तो देखें इसका -2 और -8 का जो कॉमन पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ऐसे ही है ना। तो पहला पॉइंट यहाँ बन गया। दूसरा पॉइंट क्या है, -1 और -4, x हमारे पास -1 है, x हमारे पास -1 है, इस जगह पे होगा, और y हमारे पास -4 है, ये देखें इस जगह पे -4, ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा। ठीक है ना, ये गुच्चा मुच्चा हो रहा है लेकिन आपको नजर आ रहा है ना, तो आपने थोड़ा खुला खुला बनाना है। तो यहाँ पॉइंट 0, 0, देखिए यहाँ इस पॉइंट पे x भी 0 है और y भी 0 है, और पॉइंट देखिए x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 4 है। x हमारे पास यहाँ 1 होगा क्योंकि यहाँ 0, 1, फिर यहाँ 2, यहाँ x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 4 है, ये इस जगह पे हमारे पास x 1 है और y 4 है। आखिरी पॉइंट देखिए x हमारे पास 2 है और y हमारे पास 8 है, x हमारे पास 2 है और y हमारे पास 8 है, देखिए इस जगह देखा है।
एक पॉइंट ड्रा किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, 5 किया। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट और ये 5वां पॉइंट। 5 पॉइंट मैंने ड्रा कर लिए। अब आप क्या करोगे, अब आप एक स्केल लो, उसकी मदद से एक लाइन ड्रा करो जो इन पॉइंट्स को क्रॉस करे। ठीक है, और इस लाइन को आप क्या कहोगे, y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अगर आप पॉइंट्स लिखना चाह रहे हो तो बेशक लिखो। यहाँ पहला पॉइंट जो है वो -2 -8 है, इधर पॉइंट जो है वो -1 और -4 है, इस जगह पे पॉइंट 0 0 है, इस पॉइंट पे इधर पॉइंट 1 और 4 है और इस जगह पे पॉइंट 2 और 8 है। ठीक है, ये मैंने सारे पॉइंट्स भी ड्रा कर लिए और आपने एक लाइन खींच ली और इस लाइन को कहेंगे y इज इक्वल टू 4x। बात समझ आई। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 से लेके 4 तक जस्ट हमारे पास x या y की वैल्यू दी हुई है, तो हमने उस पॉइंट पे जाके एक लाइन ड्रा कर लेनी है। लेकिन जो 5th पार्ट है इसमें y भी मौजूद है और x भी मौजूद है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने एक टेबल बना लेनी होती है, x की वैल्यूज खुद से सपोज करनी होती हैं और इसमें डालनी होती हैं और y की वैल्यू निकल आती है। जब x और y का हम टेबल बना लेते हैं तो हमारे पास 5 पॉइंट्स आ जाते हैं। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट और ये 5वां पॉइंट। फिर हमने ग्राफ बना लेना होता है और पहला पॉइंट लगाना होता है, दूसरा पॉइंट लगाना होता है, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट। जब 5 पॉइंट्स लग जाते हैं तो स्केल उठाना होता है, स्केल की मदद से वो लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है जो तमाम पॉइंट्स के दरमियान से गुजरे। तो दरमियान में से गुजरी है और इस लाइन को हम क्या कहेंगे, वो है y इज इक्वल टू 4x। बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है y इज इक्वल टू 0.62x। तो जस्ट उसने y की वैल्यू दे दी है जो कि 0.62x है। तो आप क्या करते हैं, सिंपल, जब y और x दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो हम x की खुद से हमने कोई वैल्यू सपोज करनी होती है। तो हमने x की वैल्यू सपोज की कि -2 है। अब आप कैलकुलेटर उठाओ, x की जगह पे -2 पुट करो। -2 को जब 0.62 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी -1.24 y की। ठीक है, फिर x की जगह पे आप -1 पुट करोगे तो जब 0.62 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -0.62 बन जाएगा y की वैल्यू। फिर x की जगह पे आप 0 पुट करोगे, जो 0 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो y की भी पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। जब x की जगह पे +1 हम पुट करेंगे तो +1 0.62 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0.62 ही आएगा। फिर x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो कैलकुलेटर उठाओ, 2 को मल्टीप्लाई करो 0.62 से तो आपके पास आंसर आएगा +1.24। ठीक है, ये आपके पास टेबल बन गई, x और y की वैल्यूज आ गई, पॉइंट्स आ गए। अब आपने क्या करना है, जस्ट ग्राफ ड्रा करना है। मैंने ये ग्राफ लिख लिया है, ये देखें, ये हमारे पास पॉजिटिव x है, ये हमारे पास नेगेटिव x है, ये हमारे पास पॉजिटिव y है, ये हमारे पास नेगेटिव y है। यहाँ 0 है और यहाँ मैंने पॉइंट्स लगा दिए हैं। मैंने फासला जो रखा है वो आधे आधे उसका रखा है, एक का फर्क नहीं रखा, आधे का फर्क रखा है, 0.50 का फर्क रखा है। देखें, 0 से 0.50 यानी आधा रुपया, फिर आधे से आधा 1 हो गया, 1 में फिर आधा ऐड करो तो 1.5, 1.5 में फिर आधा ऐड करो तो 2। ठीक है ना, इस तरह मैंने फर्क रखा है, 0.5 -1 -1.5 -2, 0.5 +1 +1.5 +2। ठीक है ना, मैंने आधे का फर्क रखा है, हाफ का फर्क रखा है, 0.5 का फर्क रखा है सब वैल्यूज के बीच में। ठीक है, अब जो पहला पॉइंट है वो x -2 है और y है -1.24। देखिए x हमारे पास -2 है, x इस जगह पे हमारे पास -2 है और y जो है वो -1.24 है, -1.24। देखिए यहाँ इस जगह पे जाके देखिए, ये -1 है और ये -1.5 है, ये -1.2 है। तो देखें यहाँ इस जगह पे जो पॉइंट बनेगा वो -1.24 का बनेगा। तो इसका और इसका जो कॉमन पॉइंट है वो देखें यहाँ बन गया। ठीक है,
दूसरा पॉइंट है x हमारे पास -1 है और y हमारे पास 0.62 है। 0.62 देखिए ये 0.5 है तो 0.6 जो है वो इधर आएगा, तो ये इस जगह पे हमारे पास ये पॉइंट बन गया -1 और 0.6। तीसरा पॉइंट जो है वो 0 0 है, वो इधर ही आएगा, x भी 0 है और y भी 0 है। यहाँ x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 0.62 है। देखिए यहाँ 1 और y यहाँ 0.5 है, तो इस जगह पे 0.62 आएगा, तो ये देखिए इस जगह पे, ठीक है। यहाँ हमारे पास x जो है वो 2 है इस जगह पे और y जो है वो 1.24 है। देखिए 1.24, यहाँ 1.5 है, यहाँ 1 है, तो 1.2 यहाँ कहीं पे होगा। तो देखिए इस जगह पे हमारे पास पॉइंट बन गया। ये 5 पॉइंट थे, मैंने 5 पॉइंट ड्रा किए। पहला पॉइंट ये बना, दूसरा पॉइंट ये बना, तीसरा पॉइंट ये बना, चौथा ये बना, पांचवा ये बना। अब आप स्केल उठाओ, स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा करो जो इन सब पॉइंट्स के दरमियान से गुजरे, ठीक है ना। ये तो मैंने टेढ़ी मेढ़ी बनाई है, आपने स्केल की मदद से अच्छी साफ सुथरी बनानी है। तो ये मैंने लाइन ड्रा कर ली और इस लाइन को आप क्या कहोगे, इस लाइन का नाम है y इज इक्वल टू 0.62x, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 के जो और पार्ट हैं वो भी ऐसे ही हैं, आपसे इजीली हो जाएंगे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने जो फर्स्ट पार्ट दिया है उसमें दो, देखिए यहाँ एक इक्वेशन दी हुई थी y इज इक्वल टू 0.62x। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें दो इक्वेशन दी हुई है। एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। दो इक्वेशन है। जैसे आप एक इक्वेशन के साथ करते थे, यहाँ दो इक्वेशन है, काम वही करना है। यहाँ एक टेबल बनाई है, एक ग्राफ बनाई है, यहाँ दो टेबल बना के ग्राफ एक ही बना के यहाँ एक लाइन ड्रा की है, तो इस ग्राफ पे दो लाइनें ड्रॉ हो जाएंगी। काम हमने वही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया है। देखिए यहाँ y इज इक्वल टू, यहाँ y की वैल्यू निकाली, y उधर गया, 1 इधर आ गया, x माइनस 1 हो गया, तो y की वैल्यू निकली x माइनस 1। x की वैल्यू हमने खुद से सपोज करनी होती है, जैसे यहाँ -2 -1 0 1 2 डाला है, यहाँ भी हमने सपोज करके x की वैल्यू खुद से डालनी होती है। तो -2 डाला, x y की वैल्यू -3 बनी। इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू -2 डाली, तो -2 और -1 y की वैल्यू -3 बन गई। फिर -1 डाला इस इक्वेशन में x की जगह पे, तो y की वैल्यू -2 बन गई। x की जगह पे 0 डाला तो y की वैल्यू -1 बन गई। यहाँ x की जगह पे 1 डाला तो 1 -1 y की वैल्यू 0 बन गई। यहाँ x की जगह पे 2 डाला, 2 -1 y की वैल्यू क्या बन गई, 1 बन गई। ये इसका टेबल बन गया। यहाँ भी ऐसे ही -2 -1 0 1 2 डाला, तो क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू थी इसलिए पॉइंट्स में आंसर आ गए। तो आप कैलकुलेटर पे इनको हल करके आंसर निकाल लो। तो ये 2.5 आया, यहाँ -1 डाला तो 1.5 आया, 0 डाला तो 0.5 आया, क्योंकि 1.2 जो है 1 को 2 पे डिवाइड करो तो वो 0.5 ही आता है। तो यहाँ x की जगह पे 0 डाला तो बाकी क्या बना 1/2। तो 1/2 हमने फ्रैक्शन में नहीं लिखा, 1 को 2 पे डिवाइड करो तो 0.5 ही आता है, ठीक है ना। इसी तरह इसका भी हमने टेबल बना लिया। अब ये दो टेबल बन गए। अब हमने इस टेबल की जो पॉइंट्स थे वो ड्रॉ किए, -2 -3। यहाँ x -2 है और y जो है वो -3 है। x जो है वो -2 और y जो है -3। देखें ये मैंने पॉइंट्स भी ड्रॉ किए हुए हैं। पहला पॉइंट ये लगाया है, दूसरा पॉइंट ये लगाया है, तीसरा पॉइंट ये लगाया है, चौथा पॉइंट ये लगाया है, पांचवा पॉइंट ये लगाया है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो इन सारे पॉइंट से गुजर रही है। इस पॉइंट को, इस लाइन को हम नाम क्या देंगे, y इज इक्वल टू, सॉरी जो ओरिजिनल हमारे पास इक्वेशन है हम उसका नाम देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, जो क्वेश्चन में लिखी हुई है, ठीक है। दूसरी लाइन के जो पॉइंट्स बने -2 और y की वैल्यू है 2.5। x हमारे पास क्या है -2 यहाँ, और y हमारे पास है 2.5। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2.5 जो है वो इनके बीच में होगा। तो इनका जो कॉमन पॉइंट है वो ये बना। पहला पॉइंट लगाया, दूसरा पॉइंट लगाया, तीसरा पॉइंट लगाया, चौथा पॉइंट लगाया, ये पांचवा पॉइंट लगा लिया इनकी मदद से। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट, ये 5 पॉइंट लगा लिए। और फिर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो इन सारे पॉइंट्स के दरमियान से गुजर रही है, और इस लाइन को हम नाम क्या देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। देखें ये जो लाइन ड्रॉ की है ये यहाँ से पॉइंट्स निकाल के
इस लाइन को ड्रॉ किया है, इस लाइन को ड्रॉ किया, उसको नाम क्या दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दूसरी लाइन यहाँ से इन पॉइंट से ड्रॉ की है और ये यहाँ से निकले हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2, तो इस लाइन को हमने नाम दे दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ तक तो काम हो गया। यहाँ तक तो वही काम था जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया है। यहाँ एक लाइन ड्रॉ की है, एक टेबल बनाया है, यहाँ क्योंकि दो इक्वेशन यहाँ दो टेबल बनाए हैं और दो लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। अब आगे जो काम है वो थोड़ा समझने का है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो कर रहे हैं इनका सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन वो होता है कि अगर दो लाइनें आपके पास दी हुई हों, उनका सोल्यूशन ये होता है कि दोनों लाइनों ने किस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस किया। जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट किया है, एक दूसरे को क्रॉस किया है, वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को कहते हैं कि इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ठीक है, देखें इस पॉइंट पे जाके ये दोनों लाइनों ने एक दूसरे को काटा है, यही पॉइंट है ना। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हम निकालेंगे। देखें यहाँ x जो है वो 0 से 1 तक है, ऐसे ही है ना। अब पहला जो पॉइंट है वो हम x का निकालते हैं, दूसरा पॉइंट y का होता है। पहले हम x का पॉइंट निकालते हैं। देखें इस जगह पे 0 से लेके 1 तक ऐसे ही है। अगर हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम करें, ये पहला हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा, फिर तीसरा हिस्सा, फिर चौथा हिस्सा, ये 4 हिस्से बन गए। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। तो ये जो ये वाला पॉइंट है इस जगह पे इसने लाइन को खींचा है, लाइन को काटा है। तो पहला पॉइंट क्या बन गया? 3/4। देखें ये 1/4 हो गया, ये दूसरा हिस्सा जो है वो 2/4 हो गया, ये तीसरा हिस्सा जो है वो 3/4 हो गया। और इस जगह पे इस पॉइंट पे दोनों लाइनों ने एक दूसरे को काटा है। तो पहला पॉइंट जो x हो गया वो 3/4 हो गया। ठीक है, अब हम y को देखते हैं। अब यहाँ जो है यहाँ y है, यहाँ क्या है? y है। इसी तरह इसके भी 4 हिस्से करते हैं। ये पहला हिस्सा 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4। अब देखिए पॉइंट में कहाँ खींचा है? पॉइंट इन दो लाइनों ने इस पॉइंट पे एक दूसरे को काटा है। तो ये x y के लिहाज से देखो तो इस जगह पे देखिए, इस जगह पे 0 है और इस जगह पे क्या होगा? 1/4। और देखिए ये नेगेटिव में है, यहाँ y नेगेटिव है, तो क्या आएगा? -1/4। बात समझ आ गई? ये जो है ये हमारा आंसर है, ये सॉल्यूशन है इन दो इक्वेशंस का। क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने सॉल्व किया है, ये पहली इक्वेशन की लाइन बनी और ये दूसरी इक्वेशन की लाइन बनी, तो इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे काटा। तो ये पॉइंट हमने निकालने के लिए हमने क्या किया? x की हॉरिजॉन्टल देखें, यहाँ 0 से लेके 1 तक हमने 4 हिस्से कर दिए। यहाँ से लेके यहाँ तक पहला हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा हिस्सा और यहाँ से लेके यहाँ तक चौथा हिस्सा। 4 हिस्से थे। तो हमने कहा ये जो है यहाँ काटता तो इस जगह पे काटता है, इस पॉइंट पे तो 1/4 होता है, यहाँ काटता तो 2/4 होता है, यहाँ काटा है उसने इस जगह पे तो ये 3/4 हो गया। तो हमारा x जो है वो 3/4 हो गया। इसी तरह ये पॉजिटिव था तो इसलिए पॉजिटिव 3/4 आया, क्योंकि यहाँ x पॉजिटिव है। अब इधर देखें इस पॉइंट पे यहाँ जो है y नेगेटिव आया, इसलिए y के साथ नेगेटिव आया। और यहाँ भी हमने 4 हिस्से किए, तो यहाँ 1/4, यहाँ 2/4, यहाँ 3/4 और इस जगह पे 4/4 आ गया। तो ये माइनस इसलिए आया क्योंकि y यहाँ नेगेटिव है। और देखिए इस जगह पे जाके काटा है तो हमने y क्या लिख दिया? -1/4। और ये जो पॉइंट आया 3/4 और -1/4, ये हमारे पास सॉल्यूशन है इन दो इक्वेशंस का। क्योंकि जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं कि दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन है।